हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड माय नेम इज़ सोनम चौहान। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में यूपीएससी मोस्टली बहुत सारे बच्चे यूपीएससी क्रैक करने के लिए पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस यूपीएससी में आपने सब्जेक्ट क्या चॉइस में रखा है या आपका सब्जेक्ट में पकड़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली मैं पॉलिटिकल साइंस को ही स्टडी कराती हूँ और अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ओवरऑल जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, अगर आपकी जोग्राफिकल कंडीशन, अगर हम बात करते हैं जोग्राफी की, भौगोलिक विषय की, भूगोल की, जिसे नॉर्मली भूगोल बोलते हैं हिंदी में, उसकी अगर आपको नॉलेज परफेक्ट है, आप उसको जानते हैं, उसके बारे में आपको पता है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि पॉलिटिकल, इकोनॉमी और जो उसकी हिस्ट्री होती है, तभी आप अंडरस्टैंडिंग उसमें बना पाएंगे जब आपको उसकी जोग्राफिकल कंडीशन पता होगी। तो जोग्राफी कंडीशन को स्ट्रॉन्ग सबसे पहले बनाना होगा यूपीएससी के लिए। अगर यूपीएससी में आप काफ़ी अच्छे तरीके से क्रैक करना चाहते हैं और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम पॉलिटिकल की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, जोग्राफी और हिस्ट्री की बात करते हैं, वॉटेवर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि प्री में तो हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक ज्योग्राफी भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नॉर्मली ज्योग्राफी से इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, अगर आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप पॉलिटिकली काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप वहाँ से क्रैक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे भी नहीं रुक सकते कि हमने एक पॉलिटिकल को स्ट्रॉन्गेस्ट बना लिया या फिर इसके अलावा हमने ज्योग्राफी को बना लिया, अलग अलग सब उसमें कर लिया। नहीं, हमें ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, बट इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि आपको ज्योग्राफी भी स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी होनी चाहिए। क्योंकि ज्योग्राफी, देखिए, ज्योग्राफी सही होती है किसी भी कंट्री की तो नॉर्मली इकोनॉमी, उसकी पॉलिटी और बाकी की जो भी हिस्टोरिकल है वो सारा का सारा कवर हो जाता है। अब ज़रूरी ये है कि यूपीएससी तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना है, बट ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी क्रैक करना, उस पर फिर लॉन्ग टर्म तक चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने आप से भी। बाकी तो कॉम्पिटिटर है ही, क्योंकि जब भी आप किसी भी उसमें फील्ड में जाते हो तो कंपटीशन आपको अनबिलीवेबल मिलते हैं, मतलब असंख्य मिलते हैं, कोई नंबरिंग नहीं है उसकी। लाखों में बच्चे उसको क्रैक करने के लिए फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन कुछ हज़ारों में ही इसमें सामने आते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी जो डायरेक्शन है, आपका जो पाथ है, वो कम से कम 3-4 साल आपकी प्रिपरेशन ज़रूरी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी प्रिपरेशन सही नहीं होगी, एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा आपको, तब तक यूपीएससी तो एक बहुत बड़े लेवल की बात है, छोटे छोटे जो एग्ज़ाम है वो भी आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक लॉन्ग टर्म तक सही डायरेक्शन में अपने जो भी आपका पॉइंट है, जो भी आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए कंटिन्यूटी अपनी लगातार रखिए। ज़रूरी है आपके ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स आए इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ग्रेजुएशन में सबसे ज़्यादा बच्चे मैंने देखे हैं फोकस करते हैं किस पे, वो एग्ज़ाम में जो परसेंटेजेस पे फोकस करते हैं। परसेंटेज मायने रखता है अगर आप बीएड वगैरह कर रहे हैं या फिर आप एक तरीके से मान लें आपको टीचिंग लाइन में जाना है, आपने अपनी जो एकेडमी है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। बट इसके अलावा अगर आप यूपीएससी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए बस नॉर्मल आपका पास आउट होना ही ज़रूरी है और 55% 50% ज़रूरी है। तो ग्रेजुएशन में कम्प्लीटली आपको होना चाहिए कि उसमें आपकी 50% आप वहाँ पे उसको कर जाए। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स होते हैं हम उसको नहीं स्किप कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो आपका सिलेबस होता है वही आपको 80% स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। क्योंकि ग्रेजुएशन में जितने भी आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, इंग्लिश तो खैर नहीं होगी, इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, बाकी सोशोलॉजी, वॉटेवर जितने भी सब्जेक्ट आप रीड करते हो, ज़रूरी है कि ग्रेजुएशन में उन 3 सालों में उन सब्जेक्ट्स को बाय बुक, जो भी अच्छी आती हैं नॉर्मली, उन बुक को डीपली आप पढ़ें, तभी आपको कम से कम 80% आपका जो कवर होता है कोर्स वो आपका उसी में ही हो जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम ग्रेजुएशन में ही उन चीज़ों को स्किप कर देते हो तो फिर इसके बाद कहीं भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो सब कुछ जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था या जो आपको पढ़ना चाहिए था उसमें आपने वो वहाँ पे उस टाइम पे स्किप कर दिया। अब कोचिंग में सब आपके सर के ऊपर को जाने वाला है, तो ज़रूरी यही है कि ग्रेजुएशन में ही वो 3 साल आप अपने सबसे अच्छे तरीके से स्टडी करें, ताकि आपका जो यूपीएससी प्रिपरेशन का जो डायरेक्शन है, जो आपने स्टार्टिंग करी है उसकी,
वो कम से कम आपकी स्टार्टिंग वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनी रहे। अब फिर उसके बाद कोचिंग की बात करते हैं तो आप कहीं भी, आप किसी भी शहर में या आपके खुद के शहर में आप स्टार्ट कर सकते हैं कोचिंग को। और कोचिंग में मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप अकबर को जानने के लिए या ताजमहल किसने बनाया, नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए आप दिल्ली या कहीं पर भी जाए, वहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने आपके आसपास का जो मटेरियल है, अगर आप वहीं से अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट बना लेते हो तो काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। फिर आपका जो 20% होता है वो तो फिर आपका यही होता है कि आप एक रिवीजन मात्र उस कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में तो यही चीज़ें होती हैं जो हमें स्टार्टिंग में करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है वही काफ़ी हद तक आपको यूपीएससी प्रिपेयर के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। उसके बाद तो रिवीजन चल रहा है, क्योंकि इन 3 सालों में जो भी सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं फॉर यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस या आईपीएस, वॉटेवर जो भी आपका उसमें चॉइस रहती है, लेकिन ज़रूरी यही है कि हमें बीए में जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं हमें उनमें फोकस करना होता है और उनको स्टडी करना होता है। बच्चे ज़्यादातर, मैंने ये एनालिसिस किया, वो बीए में ही सीरियसली नहीं होते कि बीए है ऐसी ही हो जाएगी, एग्ज़ाम दे देंगे। इज़ नॉट सीरियस, बट हाँ इतना सीरियस हो ये कम से कम आपको ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट है उनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इससे ज़्यादा यूपीएससी कुछ नहीं मांगता है। मेंस के लिए फिर अलग डायरेक्शन होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में जा करके पढ़ना होता है। और अब बात थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के बेस से हमारे जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में सबसे ज़रूरी आपका ज्योग्राफी को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। सेकंड आप पॉलिटिकल साइंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ उसमें आप तीनों ही ईयर में वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो बेसिक होती हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा, उसके अलावा और सारी चीज़ें आप उसमें कवर कर देते हैं। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर मेंस के लिए रखना चाहते हैं तो मेंस में आप सोशोलॉजी हो और बाकी के पॉलिटिकल साइंस भी काफ़ी ब्रॉडली सब्जेक्ट्स माना जाता है। जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें या फिर आईआर की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारतीय शासन की राजनीति की बात करें, कंपैरेटिव की बात करें, जो कि यूरोप से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें उसमें पढ़नी होती है। तो ब्रॉडली सब्जेक्ट्स होता है, और इसके लिए अगर आप ग्रेजुएशन में इसको 80% कंप्लीट कर देते हो तो फिर मेन तक आते आते तो आपका 20% बच जाता है। वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कवर कर सकते हो। सो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो नॉर्मली बीए में पढ़ रहे सभी बच्चों के लिए, चाहे वो बीकॉम करें, बीए करें, बीएससी करें, व्हाटएवर, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डायरेक्शन यूपीएससी में है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने जो कोर्स है उसको ही कवर करें, फिर उसके बाद अपना जो भी एक्शन है कोचिंग का या बुक्स सजेस्ट करने का वो उसकी फिर बात करें। धन्यवाद, नमस्कार।